गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में वर्कशीट 18 के 11 to 20 सेंटेंसेस की हिंदी बनाई थी। ठीक है, तो हमने 11 to 20 सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे। और ये जो आपकी वर्कशीट थी ये कौन सी थी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं बच्चों? सेकेंड फॉर्म। चलिए, अब आपकी 1 to 20 सेंटेंसेस तो आपके फिनिश हो गए। नाउ अब आपकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आपको क्या करना है, जो आपको 10 सेंटेंसेस गिवन है आपको उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है? इट वॉज हार्ड टू गेट रिड ऑफ अ बैड हैबिट। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। ठीक है, या किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो इट वॉज हार्ड, और यहाँ पे इट को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, तो इट की हिंदी नहीं आएगी। तो क्या बना? कठिन था। टू गेट रिड मीन्स पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना। किससे? ऑफ अ बैड हैबिट, मतलब एक बुरी आदत से। एक बुरी आदत से छुटकारा पाना कठिन था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? एक्सरसाइज वॉज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। एक्सरसाइज वॉज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम, वॉज था, द बेस्ट वे, द बेस्ट वे मीन्स सबसे अच्छा तरीका। टू गेट रिड छुटकारा पाने के लिए। किससे? ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स तनाव। जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमको तनाव हो जाता है, मतलब स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या बना सेंटेंस बच्चों? व्यायाम था सबसे अच्छा तरीका तनाव से छुटकारा पाने का। तो तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका व्यायाम था। या हम ऐसे बोल सकते हैं, व्यायाम तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द कंपनी गिफ्टेड 3654 शेयर्स टू अ चैरिटी। द कंपनी गिफ्टेड 3654 शेयर्स टू अ चैरिटी। द कंपनी गिफ्टेड मतलब कंपनी ने उपहार में दिए, या कंपनी ने उपहार दिया। क्या दिया उपहार में? 3654 शेयर्स। तो 3654 शेयर्स उपहार में दिए। किसको? टू अ चैरिटी, चैरिटी को, या हम कह सकते हैं दान पुण्य में। तो कंपनी ने दान पुण्य में 3654 शेयर्स उपहार में दिए। या हम ऐसा कह सकते हैं, कंपनी ने चैरिटी को 3654 शेयर्स उपहार में दिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? द क्वीन गिफ्टेड हिम विद अ हार्ट शेप्ड ब्रोच। द क्वीन गिफ्टेड हिम मतलब रानी ने उसे तोहफा दिया। विद अ हार्ट शेप्ड ब्रोच मतलब हार्ट दिल के आकार की, हार्ट मीन्स दिल के, और शेप्ड मतलब आकार, दिल के आकार की, और ब्रोच मीन्स ब्रोच। तो रानी ने उसे दिल के आकार की ब्रोच उपहार में दी। है ना, काम पूरा हो गया। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यही तो होती है कि जो काम है वो पास्ट में पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। रॉटन एग्स गेव ऑफ अ बैड स्मेल। रॉटन मीन्स होता है रॉट होती है ना, सड़ी हुई चीज़। रॉटन मीन्स होता है सड़ा हुआ। ठीक है, तो रॉटन एग्स मीन्स सड़े हुए अंडे या सड़े हुए अंडे। ठीक है, गेव ऑफ मीन्स होता है देना, बाहर निकालना। ठीक है, तो गेव ऑफ क्या है? सड़े हुए अंडों ने दी क्या? अ बैड स्मेल एक बुरी गंध। सड़े हुए अंडों ने एक बुरी गंध दी। ओके,
आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? ट्रीज गिव ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज गिव ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा है ना कि जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, तभी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारे पेड़ एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगी हमें? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ट्रीज गिव ऑफ ऑक्सीजन मतलब पेड़ों ने ऑक्सीजन छोड़ी, काम पास्ट में पूरा हो गया। तो पेड़ों ने ऑक्सीजन छोड़ी। अब एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? सोख लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली और कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली। सोखते तो वो चीज़ है ना, जैसे पानी को सोख लिया, तो वैसे एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषित करना। अवशोषित करना भी होता है सोख लेना, अपने में समा लेना। तो ट्रीज गिव ऑफ ऑक्सीजन मतलब पेड़ों ने ऑक्सीजन छोड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया। आई बात समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैड टू गिव अप द ट्रिप फॉर लैक ऑफ मनी। अब हमने हैज़ टू, हैव टू और हैड टू भी पढ़े हैं कि हैज़ टू का और हैव टू का और हैड टू का कब हम यूज़ करते हैं? तो जब कोई काम हमें फोर्सफुली करना पड़े, जब कोई काम हमें फोर्सफुली करना पड़े तब हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करते हैं। तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड टू का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, और विल हैव टू भी पढ़ा है, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं। तो ही हैड टू गिव अप मतलब उसे छोड़नी पड़ी। हैड टू है तो पड़ी, हैज़ टू हैव टू होता तो पड़ता है। ठीक है, तो उसे छोड़नी पड़ी। क्या? द ट्रिप, यात्रा। उसे यात्रा छोड़नी पड़ी फॉर लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी मीन्स पैसों की कमी के कारण। उसे पैसों की कमी के कारण यात्रा छोड़नी पड़ी। ओके, अगर यहाँ पे मैं लगा देती ही हैज़ टू गिव अप द ट्रिप फॉर लैक ऑफ मनी मतलब उसे पैसों की कमी के कारण यात्रा छोड़नी पड़ती है। हैज़ टू आ जाएगा तो पड़ती आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग बट इन वेन। ही ट्राइड मीन्स उसने कोशिश की, टू गिव अप उसने छोड़ने की कोशिश की। क्या? स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की। बट इन वेन, वेन मीन्स होता है कोई चीज़ व्यर्थ चली जाना, वेस्ट चली जाना। ठीक है, बट इन वेन मतलब लेकिन व्यर्थ गई। मतलब उसने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश तो की लेकिन वो सब बेकार गई, व्यर्थ गई। तो क्या बना है इसकी हिंदी? उसने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई स्टार्टेड माई डे गोइंग थ्रू माई ईमेल। गोइंग थ्रू मतलब क्या होता है? गो थ्रू, परखना, जांचना। तो आई स्टार्टेड माई डे मतलब मैंने अपना दिन शुरू किया। गोइंग थ्रू मतलब जांच कर, उससे गुजर कर। ठीक है, तो माई ईमेल, अब माई ईमेल मतलब अपने ईमेल से। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत अपने ईमेल को जांच कर की, या हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं मैंने अपने दिन की शुरुआत अपने ईमेल से की। ओके, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलती आपसे आई स्टार्ट माई डे गोइंग थ्रू माई ईमेल, तो आई स्टार्ट एक हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई स्टार्ट मतलब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। गोइंग थ्रू माई ईमेल मतलब अपने ईमेल से होकर या अपने ईमेल को जांच कर। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत अपने ईमेल को जांच कर की। और अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँ तो मैंने अपने दिन की शुरुआत अपने ईमेल को जांच
मैं अपने दिन की शुरुआत अपने ईमेल को जांच कर करता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों। ही वेंट थ्रू द आर्ग्यूमेंट्स बिफोर टेकिंग द डिसीजन। ही वेंट थ्रू, अब गो थ्रू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट थ्रू। तो ही वेंट थ्रू मतलब वह गुजरा। द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है? बहस या तर्क। तो वह तर्कों से गुजरा। अगेन, दोबारा, फिर से, तो वह फिर से तर्कों से गुजरा। बिफोर टेकिंग द डिसीजन, बिफोर टेकिंग द डिसीजन मतलब डिसीजन मतलब क्या होता है बच्चों? फैसला। तो फैसला लेने से पहले वह फिर से तर्कों से गुजरा। या हम ऐसे बनाएंगे, वह फैसला लेने से पहले फिर से तर्कों से गुजरा। ओके, तो ये थे आपके एक्सरसाइज के 1 to 10 सेंटेंसेस जिनकी आपको क्या बनानी थी? हिंदी। ठीक है, तो 5 सेंटेंसेस आपके ये हैं, इन 5 की, और 5 सेंटेंसेस आपके ये हैं। तो आपको इन 10 सेंटेंसेस की क्या बनानी है? हिंदी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।